ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शशिकांत यादव। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। भारत ने आज राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के तहत 150 करोड़ के आंकड़े को पार कर इतिहास रचा। वहीं छत्तीसगढ़ में कोरोना टीकाकरण का आंकड़ा 1.25 करोड़ को पार कर गया है। मुख्यमंत्री प्रशिक्षु उप पुलिस अधीक्षकों के दीक्षांत समारोह में शामिल हुए। कहा कि छत्तीसगढ़ पुलिस हर तरह की चुनौती से निपटने में सक्षम। नगर पालिका परिषद जामुल में भाजपा के ईश्वर सिंह ठाकुर अध्यक्ष और कांग्रेस की सुनीता चन्नेवार उपाध्यक्ष चुनी गई और छत्तीसगढ़ के श्रम विभाग को ई श्रमिक सेवा के लिए गोल्डन अवार्ड से नवाजा गया। अब समाचार विस्तार से। भारत ने आज राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के तहत 150 करोड़ के आंकड़े को पार करके इतिहास रच दिया है। यह उल्लेखनीय उपलब्धि 1 साल से भी कम समय में हासिल की गई है। पिछले साल 16 जनवरी को राष्ट्रीय कोविड टीकाकरण अभियान की शुरुआत के बाद से देश ने 90% पात्र नागरिकों को टीके की पहली डोज और 65% लोगों को दूसरी डोज लगाने का लक्ष्य हासिल कर लिया है। इस बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से पात्र लोगों को कोविड टीके की एहतियाती डोज लगाने का अनुरोध किया है। यह अभियान सोमवार से शुरू होगा। स्वास्थ्यकर्मियों, अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं और विभिन्न रोगों से ग्रसित 60 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों को यह टीका लगाया जाएगा। इधर छत्तीसगढ़ में कोरोना टीकाकरण का आंकड़ा 1.25 करोड़ को पार कर गया है। अब तक प्रदेश में 1,25,49,000 से अधिक नागरिकों को कोरोना वैक्सीन की दोनों खुराक दी जा चुकी है। यह प्रदेश में टीकाकरण के लिए पात्र 18 वर्ष से अधिक उम्र की आबादी का 64% है। वहीं राज्य में इन दिनों 15 से 18 वर्ष आयु समूह के किशोरों का टीकाकरण भी किया जा रहा है। राज्य में 16,39,800 से अधिक किशोरों के टीकाकरण का लक्ष्य रखा गया है। इनमें से अब तक 6,18,000 से अधिक किशोरों को कोरोना वैक्सीन की डोज दी जा चुकी है। इस तरह पहले 4 दिनों में ही इस आयु वर्ग के कुल लक्ष्य के 38% किशोरों का टीकाकरण किया जा चुका है। इधर कोरिया जिले में भी कोरोना टीकाकरण को लेकर किशोरों में खासा उत्साह देखा जा रहा है। जिले के 22 स्कूलों में 100% विद्यार्थियों को कोरोना से बचाव के लिए टीका लगा दिया गया है। उधर दंतेवाड़ा जिले के 10 स्कूलों में भी पात्र किशोरों का 100% टीकाकरण कर लिया गया है। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा है कि प्रदेश में अभी लॉकडाउन की स्थिति नहीं है। उन्होंने कहा कि आर्थिक और व्यापारिक गतिविधियां सतर्कता, सावधानी तथा कोविड अनुकूल व्यवहारों के पालन के साथ जारी रहेंगी। श्री सिंहदेव ने कल अपने प्रभार वाले जिले बेमेतरा और कबीरधाम के अधिकारियों से वर्चुअल बैठक कर कोरोना की रोकथाम के लिए किए जा रहे उपायों की समीक्षा की। उन्होंने जनप्रतिनिधियों, व्यापारियों, सामाजिक संगठनों और समाज सेवियों से आग्रह किया कि वे कोरोना संक्रमण के नियंत्रण और इससे जुड़ी व्यवस्थाएं बनाने में जिला प्रशासन का सहयोग करें। उन्होंने लोगों से संक्रमण से बचने के लिए कोविड अनुरूप व्यवहार अपनाने की अपील की। वहीं उच्च शिक्षा मंत्री और बलौदाबाजार भाटापारा जिले के प्रभारी मंत्री उमेश पटेल ने भी वर्चुअल बैठक लेकर जिले में कोरोना संक्रमण की रोकथाम के उपायों और संक्रमितों को चिकित्सा सुविधाएं मुहैया कराए जाने की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने जिले में कोरोना की रैंडम जांच के साथ कोरोना टेस्ट की संख्या में वृद्धि करने के निर्देश भी दिए। श्री पटेल ने जिला कलेक्टर को रेलवे स्टेशन में 24 घंटे कोरोना जांच सुनिश्चित करने को कहा। इसी तरह आबकारी मंत्री कवासी लखमा ने कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर मदिरा दुकानों, ढाबा और गुमटियों के आसपास अव्यवस्था दूर करने तथा भीड़ को नियंत्रित करने के निर्देश दिए हैं। मंत्री के निर्देश के बाद विभागीय अधिकारियों ने कोरोना प्रोटोकॉल का पालन नहीं करने वाले 3 ढाबा और 7 गुमटियों के संचालक पर कार्रवाई की है। इस बीच राज्य सरकार ने समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत संचालित सभी संस्थाओं को तत्काल प्रभाव से बंद करने के निर्देश दिए हैं। इसके तहत विभाग के अंतर्गत संचालित शासकीय मान्यता प्राप्त और अनुदान प्राप्त दैनिक तथा आवासीय स्वैच्छिक संस्थाएं, दिव्यांग महाविद्यालय, विशेष विद्यालय और आश्रयदत्त कर्मशाला आगामी आदेश तक बंद रहेंगे। वहीं 10वीं और 12वीं बोर्ड की परीक्षाएं स्कूल शिक्षा विभाग और दिव्यांग महाविद्यालय की परीक्षाएं उच्च शिक्षा विभाग के निर्णय के अनुसार होंगी। साथ ही ऐसे बहुविकलांग केन्द्र और मानसिक रूप से अविकसित बालकों के आवासीय संस्थान तथा वृद्धाश्रम, हाफ वे होम, घरौंदा और नशा मुक्ति केन्द्र संचालित होते रहेंगे, जिनमें निवासरत हितग्राहियों के पालक उनको अपने साथ घर ले जाने में असमर्थ हैं।
प्रदेश में इन दिनों कोरोना संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। वहीं प्रदेश की पॉजिटिविटी दर भी बढ़कर 4.91% पर पहुंच गई है। कल प्रदेश में 48,832 सैंपलों की जांच की गई, जिनमें कोरोना संक्रमण के 2,400 नए मामले सामने आए। इनमें रायपुर जिले में सबसे अधिक 752 मरीज मिले हैं। कल प्रदेश में कोरोना संक्रमण से एक व्यक्ति की मौत हुई। इस बीच राजनांदगांव मेडिकल कॉलेज और जिला अस्पताल के 34 चिकित्सक भी संक्रमित पाए गए हैं। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। अभी वक्त है एक छोटे से विराम का। आपकी बात माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के साथ। सुनिए लोकवाणी की 25वीं कड़ी 9 जनवरी को सुबह 10:30 बजे से। लोकवाणी में इस बार माननीय मुख्यमंत्री युवा सपने और छत्तीसगढ़ विषय पर प्रदेशवासियों से बातचीत करेंगे। छत्तीसगढ़ के सभी आकाशवाणी केंद्रों, FM रेडियो एवं क्षेत्रीय समाचार चैनलों पर जनसंपर्क विभाग, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा प्रसारित। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। श्रोताओं, आजादी के अमृत महोत्सव के तहत प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी रायपुर द्वारा आयोजित किए जा रहे प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम की श्रृंखला के तहत आज की कड़ी का प्रश्न पूछने से पहले हम यह बताना चाहेंगे कि श्रोताओं को SMS या ईमेल के जरिए अपने जवाब के साथ अपना नाम एवं पता भेजना भी अनिवार्य है। जिस प्रतिभागी का जवाब बिना नाम अथवा पते के प्राप्त होगा, उसके जवाब को स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो श्रोताओं, आज का प्रश्न है, अंग्रेज अधिकारी J.T. ब्लंट के जगदलपुर प्रवेश के विरोध में किया गया भोपाल पट्टनम संघर्ष किस वर्ष में हुआ था? प्रश्न एक बार फिर सुन लें। अंग्रेज अधिकारी J.T. ब्लंट के जगदलपुर प्रवेश के विरोध में किया गया भोपाल पट्टनम संघर्ष किस वर्ष में हुआ था? आप अपने जवाब ईमेल अथवा SMS के जरिए भेज सकते हैं। ये जवाब ईमेल ID raipurSawal@gmail.com पर अथवा फोन नंबर 942-420-8182 पर SMS के जरिए भेज सकते हैं। श्रोताओं को सिर्फ SMS या ईमेल के जरिए ही जवाब भेजने हैं, व्हाट्सएप के माध्यम से नहीं। जिस श्रोता का सबसे पहले सही जवाब प्राप्त होगा उसे विजेता माना जाएगा और उसके नाम की घोषणा कल प्रसारित होने वाले प्रादेशिक हिंदी समाचार बुलेटिन में की जाएगी। साथ ही उसे प्रादेशिक समाचार एकांश की ओर से डिजिटल प्रमाण पत्र भी जारी किया जाएगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि छत्तीसगढ़ पुलिस हर तरह की चुनौती से निपटने में सक्षम है और उनकी सरकार राज्य के प्रत्येक नागरिक को सुरक्षित वातावरण देने के लिए प्रतिबद्ध है। यह बात मुख्यमंत्री ने आज चंदखुरी स्थित नेताजी सुभाष चंद्र बोस पुलिस एकेडमी में प्रशिक्षु उप पुलिस अधीक्षकों के दीक्षांत समारोह में कही। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने परेड की सलामी ली, साथ ही प्रशिक्षार्थियों को शपथ ग्रहण कराया। इस दौरान चंदखुरी में 10वें बैच के 33 और 11वें बैच के 9 प्रशिक्षु उप पुलिस अधीक्षकों ने पासिंग आउट परेड में हिस्सा लिया। दीक्षांत समारोह में गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू, नगरीय विकास मंत्री डॉक्टर शिवकुमार डहरिया और पुलिस महानिदेशक अशोक जुनेजा भी शामिल हुए। नगर पालिका परिषद जामुल में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी ईश्वर सिंह ठाकुर अध्यक्ष पद के लिए चुन लिए गए हैं। वहीं कांग्रेस की सुनीता चन्नेवार उपाध्यक्ष निर्वाचित हुई हैं। आज हुए चुनाव में ईश्वर सिंह ठाकुर को 12 और कांग्रेस की सरोजनी चंद्राकर को 8 वोट मिले। इस तरह ईश्वर ठाकुर ने 4 मतों से जीत हासिल की। वहीं उपाध्यक्ष पद के लिए हुए चुनाव में कांग्रेस की सुनीता चन्नेवार को 11 मत मिले, जबकि भाजपा की सीमा यादव को 9 वोट प्राप्त हुए। छत्तीसगढ़ के श्रम विभाग को ई श्रमिक सेवा के लिए गोल्डन अवार्ड से नवाजा गया है। ई गवर्नेंस के क्षेत्र में नवाचार के लिए भारत सरकार के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग द्वारा छत्तीसगढ़ को यह अवार्ड प्रदान किया गया। यह पुरस्कार आज हैदराबाद इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर हैदराबाद में आयोजित समारोह में केंद्रीय कार्मिक और लोक शिकायत मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह से छत्तीसगढ़ के श्रम विभाग के सचिव एलेक्स पॉल मेनन और विभागीय अधिकारियों ने ग्रहण किया। पत्र सूचना कार्यालय PIB और प्रादेशिक लोक संपर्क कार्यालय ROB रायपुर के संयुक्त तत्वावधान में आज आजादी का अमृत महोत्सव राष्ट्र के विकास में युवाओं की भूमिका विषय पर वेबिनार का आयोजन किया गया। वेबिनार में नेहरू युवा केंद्र और राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवक, गैर सरकारी संगठनों के कार्यकर्ता, लोक कलाकार और महाविद्यालयों तथा विद्यालयों के छात्र छात्राएं शामिल हुए। अब कुछ अन्य खबरें संक्षिप्त में। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की दीर्घ आयु की कामना के लिए भाजपा की रायपुर जिला इकाई द्वारा पूर्व मंत्री राजेश मूणत के नेतृत्व में महादेवघाट स्थित हटकेश्वर महादेव मंदिर में हवन पूजन किया गया।
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज गरियाबंद जिले के राजिम में आयोजित भक्तिन माता जयंती कार्यक्रम में शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने भक्तिन माता की पूजा अर्चना कर राजिम में बनने वाली धर्मशाला का शिलान्यास किया। वन मंत्री मोहम्मद अकबर ने आज रायपुर में आयोजित कार्यक्रम में उप वन क्षेत्रपाल से वन क्षेत्रपाल के पद पर पदोन्नत हुए 112 अधिकारियों को अलंकृत किया। इस दौरान उन्होंने विभाग में नवनियुक्त 27 प्रशिक्षु वन क्षेत्रपालों को प्रशिक्षण प्रमाण पत्र भी प्रदान किया। रायपुर स्थित पंडित जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय के वायरोलॉजी लैब में मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट, डाटा एंट्री ऑपरेटर और लैब अटेंडेंट के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाकर 20 जनवरी तक कर दी गई है। बीजापुर जिले के गंगालूर थाना क्षेत्र में माओवादियों ने 3 ग्रामीणों की हत्या कर दी है। इनमें एक महिला भी शामिल है। बलौदाबाजार भाटापारा जिले में शिवनाथ गुड़ाघाट रेलवे ब्रिज पर ट्रेन की चपेट में आने से 2 युवकों की मौत हो गई। वहीं ट्रेन से बचने के लिए एक युवक नदी में कूद गया, जिसकी तलाश की जा रही है। कोरबा जिले के दीपका थाना क्षेत्र के अंतर्गत बांधाखार के पास यात्री बस की चपेट में आने से मोटरसाइकिल सवार एक युवक की मौत हो गई। वहीं एक अन्य युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। और महासमुंद जिले की सिंघोड़ा पुलिस ने रेहटी खोल गांव के पास एक कार से 70 किलो गांजा बरामद किया है। इस मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। जब्त गांजे की कीमत करीब 14 लाख रूपये आंकी गई है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने आज राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के तहत 150 करोड़ के आंकड़े को पार करके इतिहास रचा। वहीं छत्तीसगढ़ में कोरोना टीकाकरण का आंकड़ा 1.25 करोड़ को पार कर गया है। मुख्यमंत्री प्रशिक्षु उप पुलिस अधीक्षकों के दीक्षांत समारोह में शामिल हुए। कहा कि छत्तीसगढ़ पुलिस हर तरह की चुनौती से निपटने में सक्षम। नगर पालिका परिषद जामुल में भाजपा के ईश्वर सिंह ठाकुर अध्यक्ष और कांग्रेस की सुनीता चन्नेवार उपाध्यक्ष चुनी गई। और छत्तीसगढ़ के श्रम विभाग को ई श्रमिक सेवा के लिए गोल्डन अवार्ड से नवाजा गया। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।